150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित आज के जनजाति गौरव दिवस समारोह में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान, जिनका हम सब लोग उद्बोधन सुने, बस्तर के सपूत और हमारे प्रदेश के वन सहकारिता और परिवहन मंत्री श्री केदार कश्यप जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष और जगदलपुर के विधायक आदरणीय श्री किरण सिंह देव जी, हमारे बस्तर के सांसद आदरणीय महेश कश्यप जी, जनजाति गौरव समाज के प्रांतीय सचिव आदरणीय गोपाल नाग जी, गौरव समाज बस्तर संभाग के अध्यक्ष माननीय तुलूराम कश्यप जी, माननीय विनायक गोयल जी विधायक चित्रकूट, माननीय रूप सिंह मंडावी जी, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री श्रीनिवास राव मद्दी जी, बेवरेज कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष, जिला भाजपा के अध्यक्ष माननीय वेद प्रकाश पांडे जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष महोदया भाभी श्रीमती वेदमती कश्यप जी, जगदलपुर के महापौर श्री संजय पांडे जी, पूर्व सांसद और अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हमारे मित्र आदरणीय दिनेश कश्यप जी, आदरणीय डॉक्टर सुभाव कश्यप जी, पूर्व विधायक और पूर्व महामंत्री आदरणीय लच्छूराम कश्यप जी, पूर्व विधायक बैदूराम कश्यप जी, पूर्व विधायक संतोष बाफना जी, पूर्व विधायक बलदेव मंडावी जी, उपाध्यक्ष जिला पंचायत और छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के सम्मानीय अध्यक्ष श्री राजाराम तोड़ेम जी, जनजाति गौरव समाज के जिलाध्यक्ष संतोष नाग जी, सर्व आदिवासी समाज के जिलाध्यक्ष दशरथ कश्यप जी, श्री संतोष बघेल जी, धुरवा समाज के अध्यक्ष। और आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि इस अवसर पर हम लोगों के बीच मंच में गुंडाधुर के वंशज श्री दुरालू धुरवा जी भी बैठे हैं। मंच में विराजमान सभी हमारे महानुभावगण, ताली बजाएंगे एक बार दुलारू धुरवा जी के लिए। और मंच में विराजमान सभी हमारे महानुभावगण और आज के इस जनजाति गौरव दिवस के समारोह में पूरे बस्तर क्षेत्र से आए हमारे सभी बंधुगण, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों भाई और बहनों, यहाँ के आईजी, कमिश्नर, कलेक्टर, एसपी, सभी अधिकारीगण और मीडिया के बंधुगण, मैं जनजाति गौरव दिवस की सबसे पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। और इस अवसर पर आप सभी लोगों का भारी संख्या में आप लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं हृदय से आप लोगों का अभिनंदन और स्वागत भी करता हूं। और आप लोगों ने जो हम लोगों का आत्मीय स्वागत किया है उसके लिए आभार भी व्यक्त करते हैं। और आज भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती है, तो उनको भी पूरे छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से उनका नमन करते हैं। हमारे तुलूराम कश्यप जी अपने उद्बोधन में बहुत अच्छा बता रहे थे कि हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में जो हमारा देश 900 साल मुगलों के अधीन था, 200 साल अंग्रेजों के अधीन था, तो हमारे जनजातीय समाज के अनेक महापुरुष हुए जो स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए। शहीद वीर नारायण सिंह, गुंडाधुर, गैन सिंह और भी अनेक, रानी दुर्गावती, मध्य प्रदेश की बात लें तो
भगवान बिरसा मुंडा, ये सब हमारे जनजातीय समाज के महापुरुष थे जो अंग्रेजों से और मुगलों से लड़ाई लिए, शहीद भी हुए, लेकिन हमारे देश के इतिहास के पन्नों में उनको जगह नहीं मिला। लेकिन हम लोग धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने हम लोग का मान और सम्मान बढ़ाया और पूरे देश में जितने भी हमारे जनजातीय समाज के ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए, जो शहीद हुए, आज उनको हमारे देश के इतिहास में जगह भी मिल रहा है और जगह जगह उनके नाम से संग्रहालय भी बना रहे हैं। जबलपुर में रानी दुर्गावती जी को लेकर बहुत बड़ा संग्रहालय वहां पर बना है और आप सबको मालूम है कि अभी 1 नवंबर हमारे प्रदेश का जो स्थापना दिवस था, उस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी आए हुए थे। हमारे नवनिर्मित विधानसभा भवन का भी लोकार्पण किए, राज्योत्सव का भी शुभारंभ किए और एक बहुत बड़ा 9 एकड़ में जो बना है शहीद वीर नारायण सिंह ट्राइबल म्यूजियम, उसका भी लोकार्पण उन्होंने किया है। और हमारे छत्तीसगढ़ में जो हमारे जनजाति समाज के 14 क्रांति हुए अंग्रेजों और मुगलों के खिलाफ में, जिनको इतिहास में कोई जगह नहीं मिला था, उनका सबका वहां पर एकदम मूर्ति लगा के वो क्रांति का वहां पर चित्रण किया गया है। आप सब लोग, कई लोग देखे भी होंगे और मेरा आग्रह होगा कि आप लोग समय निकालकर जरूर नया रायपुर में जाएं और शहीद वीर नारायण सिंह ट्राइबल म्यूजियम को जरूर देखें। उसमें शहीद वीर नारायण सिंह, गुंडाधुर, गेंद सिंह, ये सब ने जो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, उसका सबका चित्रण है और वहां पर बड़ा और आधुनिक तरीके से उसको बनाया गया है। वहां पर जाएंगे तो स्क्रीन में आप टच करेंगे तो पूरा उनका जीवनी और उनका क्रांति संग्राम के विषय में आपको जानकारी मिलेगी। तो ऐसा एक सुसज्जित ट्राइबल संग्रहालय का निर्माण हमारे छत्तीसगढ़ में भी हुआ है। तो ये सब हमारे जनजातीय समाज का मान और सम्मान बढ़ाने का काम हमारे माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और भगवान बिरसा मुंडा, जिनकी आज 150वीं जयंती है, इनका जन्म स्थल झारखंड प्रदेश के उलीहातू, वो गांव का नाम उलीहातू है, वहां पर हुआ और मात्र 25 साल ही जिए, 25 साल ही जिए, लेकिन वो अमर हो गए। अंग्रेजों के खिलाफ में जो हम लोगों के साथ अन्याय करते थे, हमारे जनजाति लोगों के साथ में, तो गरीबी से और उनके जो अत्याचार था उसके खिलाफ में लड़ते लड़ते वो शहीद हो गए। ऐसे धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, आज उनकी जयंती है और माननीय नरेंद्र मोदी जी पहले इस देश के प्रधानमंत्री हुए जो स्वयं से होकर उनका गांव गए, उलीहातू गए और उनको श्रद्धांजलि दिए और उनके जन्मदिन 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में वर्ष 2021 में घोषित किए और हम लोग 15 नवंबर को हम लोग जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो आज आप सब लोग भी जानते हैं कि चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, चाहे नरेंद्र मोदी जी हों, उन्होंने हमारे जनजाति समाज का गौरव बढ़ाया है। आप लोगों को मालूम होगा जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया। आज छत्तीसगढ़ में 32% आबादी हमारे जनजाति समाज का है और उनका ठीक से विकास हो, इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य का उन्होंने निर्माण किया। झारखंड राज्य का भी उन्होंने निर्माण किया। झारखंड में भी भारी संख्या में हमारे जनजाति समाज के लोग रहते हैं, तो उनका भी ठीक से विकास हो,
तो हम लोगों को मध्य प्रदेश से अलग छत्तीसगढ़ राज्य बनाए और वहां पर बिहार से अलग झारखंड राज्य बनाए। तो उन्होंने ये नया राज्य का गठन किया। और इतना ही नहीं, आप सबको मालूम है कि इस समाज का ठीक से विकास हो, इसके लिए पहले भारत सरकार में अलग से कोई मंत्रालय नहीं था। पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने तो भारत सरकार में आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन किए। आज हमारा जनजातीय समाज का भाई उसमें मंत्री रहता है और इतना बजट है हमारे ट्राइबल क्षेत्र के विकास के लिए। ये कि प्रदेश सरकार के बजट से हमारे कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ सरकार का जो बजट है उससे कहीं ज्यादा खाली ट्राइबल मंत्रालय का बजट है। तो ये विकास की दृष्टि से भी आगे बढ़ाने का काम आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन करके किया। आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं तो एक तो इतिहास में हम लोग को जगह मिल रहा है, हमारे शहीदों को जगह मिल रहा है और आज कई तरह के योजना चला रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा के नाम से ही धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना का उन्होंने शुरू किया है। 80,000 करोड़ का और 6,600 से ज्यादा गांव हमारे छत्तीसगढ़ का ये धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना में शामिल है। हम लोग सरकार की योजना का भी लाभ हमारे ट्राइबल क्षेत्र में दे रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे धान का कीमत हो, चाहे तेंदुपत्ता का कीमत हम लोग बढ़ाए हैं, चाहे हमारी माता बहनों को महतारी बंधन योजना का पैसा हो। इस बार पहली बार नक्सलवाद के खिलाफ में हमारे जवान मुस्तैदी के साथ लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं नक्सलवाद को समाप्त करने में हम लोग कामयाब हो रहे हैं। तो अभी 5 तारीख को बस्तर क्षेत्र की हमारी माताओं के नाम से भी 7,000 से ज्यादा माताओं के नाम से पहली बार महतारी बंधन योजना का भी पैसा गया है। हम लोग का जो राज्योत्सव का समापन था तो माननीय देश के उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन जी आए थे। उनके कर कमलों से बस्तर क्षेत्र की हमारी 7,000 से ज्यादा माता बहनों के नाम से पहली बार ये महतारी बंधन योजना का पैसा गया है। आगे जैसे जैसे सर्वे बढ़ेगा तो और ज्यादा संख्या में हमारी माताएं बहनें लाभान्वित होंगी। तो इस तरह से महतारी बंधन योजना का भी लाभ हमारे जनजातीय समाज को मिल रहा है और हर तरह का लाभ मिल रहा है। लेकिन इसके अलावा ये धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना का लाभ मिलेगा। और उसी तरह से जो विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति के लोग हैं जिनको राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहते हैं, पीबीटीजी कहते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसी 5 जाति है, कोरवा, बिरहोर,